नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं विवेक अग्रवाल आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। एमपीएसआई की गणित की श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे एक नए चैप्टर के साथ। पिछली कुछ क्लासेस में मैंने आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ाए हैं। पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा वो था परसेंटेज, फिर आपने देखा अनुपात। देखिए दोस्तों, गणित जो है, मैथमेटिक्स जो है, उसके अंदर 3-4 चैप्टरों का बहुत ज़्यादा महत्व है। 4-5 जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक बार आपको क्लियर हो जाएं तो फिर आप गणित के किसी भी क्वेश्चन को अर्थमेटिक पोर्शन के इजीली सॉल्व कर पाओगे। पूरे मैथ्स में ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो हमेशा आपके आगे पीछे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज होते ही रहेंगे। जैसे कि उनमें सबसे पहला नाम था प्रतिशत, जो कि आप देख भी चुके हो कि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है। हर जगह परसेंटेज के जो कंसेप्ट हैं कि जैसे मान लीजिए जिस नंबर से, जिस संख्या से तुलना होती है वो अपने आप में 100% होता है। परसेंटेज को हम बदलते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में, 100% हमेशा नीचे आता है। ये सारी बातें आप देख चुके हो कि इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से हम कर सकते हैं हर जगह। फिर आपने देखा अनुपात, रेशो, रेशो का इस्तेमाल भी सब जगह होता है। रेशो कैसे पढ़ते हैं वो मैंने आपको बताया। रेशो को मिलाना कैसे है वो आपने सीखा, कंपाउंड रेशो बनाना, मिश्र अनुपात बनाना, ये सारी बातें आपने सीखी, ठीक है ना। फिर जो तीसरा चैप्टर आता है वो था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि, और फिर मैंने आपको पढ़ाया डिस्काउंट। तो लाभ हानि और डिस्काउंट में, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में, बट्टे में आपने एक चीज देखी होगी कि वास्तव में वो परसेंटेज और अनुपात, प्रतिशत और रेशो का ही एक अलग तरीके से इस्तेमाल था। तो आपको यदि परसेंटेज क्लियर है और रेशो क्लियर है तो आपके चैप्टर्स में दिक्कत नहीं आती। बट एक और अध्याय ऐसा है आपके गणित में, एक और टॉपिक ऐसा है जिसका नाम है औसत, एवरेज। औसत एक ऐसा चैप्टर है, और एक है एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम महत्तम समापवर्तक। वो मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक, जब सबसे पहले के आप वीडियोस देखेंगे तो शुरुआत में ही मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी, उसके अंदर मैंने आपको लघुत्तम और महत्तम समझाया था। आज का ये सेशन जो है वो अगले ही इस महत्वपूर्ण अगले चैप्टर की तरफ है, एवरेज या औसत। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों तो यूजुअली परसेंट, प्रतिशत, रेशो, लाभ, अनुपात, समानुपात और औसत, इन 3 कंसेप्टों का जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो एक बार एवरेज और होने के बाद जब ये औसत आपका कंप्लीट होगा, औसत जब आपको समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद मैक्सिमम आप अधिकतर अधिकतर सवालों को आप, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, एमपीएसआई ही नहीं किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, या आप किसी भी बुक से सॉल्व करेंगे तो भी आप इजीली देख पाएंगे कि इन तीनों का ही इस्तेमाल आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और थोड़ी बहुत बेसिक कैलकुलेशन, गुणा भाग जोड़ घटाना मैंने आपको बताया, स्क्वायर, क्यूब्स, वर्ग, घन, इन सारी बातों के साथ। तो ये आज का जो चैप्टर है आप मान के चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीएसआई का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, बहुत पसंदीदा टॉपिक्स में से एक है। मैं आपको जो चैप्टर क्रम में, जिस क्रम में पढ़ा रहा हूँ उसका कारण ये है कि हर एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहले मैंने पढ़ाया आपको परसेंटेज, रेशो, वो दोनों आपस में कनेक्टेड थे, उसकी मदद से आपने प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट सीखा। एक नया चैप्टर जुड़ रहा है आज आपके साथ, एवरेज। अब जब ये एवरेज और जुड़ जाएगा तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज, इन तीनों चैप्टर पर आधारित जो है अगले जो टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एवरेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और एवरेज के कंसेप्ट को आज हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं सीधा अपन कंसेप्ट की तरफ कि ये औसत का अर्थ क्या है। आइए दोस्तों चलते हैं, अपन औसत को समझेंगे। ये मेरे बारे में छोटी सी जानकारी। औसत मतलब क्या होता है? एवरेज। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि एवरेज या किसी भी अर्थमेटिक के चैप्टर को आप ले लीजिए, सारा का सारा व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है। एक बार आप एल्जेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, या मान लीजिए बीजगणित, इन सब का आप व्यवहारिक ज्ञान में इस्तेमाल नहीं देखेंगे। बट अर्थमेटिक तो पूरा ऐसा चैप्टर है जो पूरा कॉमन सेंस, पूरा रियल लाइफ, एक्चुअल लाइफ पर आपकी आधारित है। तो उसी से मैं आपको जोड़कर समझाने का प्रयास करता हूँ। एवरेज को समझने के लिए दोस्तों आपको मेरी सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है। मैं आपको हमेशा बताता हूं, सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम और भी तरीके देखते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अर्थमेटिक पोर्शन की, वो है भाषा को समझना, लैंग्वेज को समझना और उसे रियल लाइफ से जोड़ के देखना। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि एवरेज जो है, औसत जो है, इसको समझने के लिए आपको सिर्फ हमेशा एक बात दिमाग में रखनी है। एवरेज का मतलब होता है बराबर
बहुत मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों, जिससे आपको चीजें याद रहें। बराबर बराबर बांटना, क्या बोला मैंने? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बस कभी भी आप पूरा एवरेज जब तक पढ़ते रहोगे तब तक एवरेज में यही बात का मतलब आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं है। एवरेज का मतलब है बराबर बराबर बांटना। इस बात का क्या अर्थ है? जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला कि 5 टोकरियां हैं। क्या हुआ? जैसे 5 विद्यार्थी ले लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, ए बी सी डी और ई, ये विद्यार्थियों के नाम है 5। पहले विद्यार्थी के पास मान लीजिए पहले विद्यार्थी के पॉकेट में 10 रुपए हैं, दूसरे विद्यार्थी की पॉकेट में 20 रुपए हैं, तीसरे विद्यार्थी की में 30 रुपए हैं, चौथे विद्यार्थी के पास 40 रुपए हैं और पांचवें विद्यार्थी के पास 50 रुपए हैं। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं, फिर मैं आपको फॉर्मूला और जो भी सब आपने पढ़ा है वो सब बताऊंगा, आपको समझ आएगा। बट ये एग्जाम्पल जो मैं हमेशा कभी भी किसी चैप्टर के शुरुआत में जो उदाहरण देता हूं दोस्तों, आपको वो बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसी को आपको उस स्टोरी को यदि आप दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी आपको। क्या कह रहा हूं मैं? 5 विद्यार्थी हैं एक क्लास में, ABCDE। एक के पास 10 रुपए हैं, एक के पास 20, एक के पास 30, एक के पास 40 और एक के पास 50 रुपीज 50 रुपए। अब इन विद्यार्थियों ने क्या किया, जब ये सारे लोग आपस में मिले तो इन्होंने देखा कि हमारे पास, हम में से किसी के पास कम रुपए हैं, किसी के पास ज्यादा रुपए हैं। ये लोग कहीं किसी पार्टी में जाना चाहते हैं, ये लोग कहीं किसी पार्टी में जाना चाहते हैं, तो जिसके पास जितने जितने पैसे थे वो सब उसने एक, मान लीजिए एक डब्बा है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में ये पैसा उन लोगों ने डाल दिया। आप बोलोगे कि इस व्यक्ति ने कितने रुपए डाले इस बॉक्स में? अपने 10 रुपए, इस व्यक्ति ने अपने 20 रुपए, इस व्यक्ति ने अपने 30, इसने अपने 40 और इसने 50। सही बात है। तो मैं बोलूंगा कि इस बॉक्स में, इस बक्से में कितने रुपए हो गए, आप मुझे बता दीजिए। तो आप बोलोगे इस बक्से में उतने रुपए हो गए जितने इन सबका जोड़ होगा, एडिशन होगा, कोई बात ही नहीं है इसमें। तो आप बोलोगे 10 और 20 30 और 30 60 और 40 100 और 50 150। कितने रुपए हो गए दोस्तों इस बॉक्स में? 150 रुपए हो गए। सही है कि नहीं? 150 रुपीज हो गए। 150 रुपए इस बॉक्स में हो गए। अब इन दोस्तों ने क्या डिसाइड किया कि अपन ने सारे जो मान लीजिए बॉक्स में पैसे डाले हैं, वो पैसा अपन आपस में सब लोगों में, ध्यान से समझना मेरी बात, आपस में सब लोगों में अपन वो पैसा क्या करते हैं? बराबर बराबर बांट लेते हैं। क्या करते हैं? सब पैसा आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। अगर ये पैसा ये लोग आपस में बराबर बराबर बांटेंगे, अगर ये पैसा ये लोग आपस में बराबर बराबर बांटेंगे तो क्या होगा? आप बोलोगे कि 150 रुपए कितने लोगों में बंटने हैं? 5 लोगों में बंटने हैं। तो 150 में मैं 5 का भाग लगाऊंगा, तो आप बोलोगे एक व्यक्ति को कितने कितने रुपए मिल जाएंगे? 30 रुपए मिल जाएंगे। तो आप बोलेंगे कि इस व्यक्ति को मिल जाएंगे कितने रुपए? 30 रुपए। अब इस व्यक्ति को कितने रुपए मिल जाएंगे? 30 रुपए। इस व्यक्ति को भी कितने रुपए मिल जाएंगे? 30 रुपए। इस व्यक्ति को भी 30 रुपए, इस व्यक्ति को भी 30 रुपए और इस व्यक्ति को भी 30 रुपए। अब ये पांचों लोग क्या बोलेंगे? देखिए, ये पांचों लोग बोलेंगे अब हमारे पास औसतन कितने रुपए हैं? 30 रुपए हैं। हमारा औसत कितना है? एवरेज कितना है? 30 रुपीज। इसका मतलब औसत का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर बांटना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सबको आपने पैसा बराबर बराबर बांट दिया। सबका जो भी था वो आपने लेके इक्वली बांटने के लिए जितने लोग थे उनका भाग लगाया। 5 लोग थे, 5 का भाग लगाया और एक व्यक्ति को कितना पैसा मिल गया? 30 रुपए मिल गया। इसका मतलब है औसत का मतलब बराबर बराबर बांटना। अब मुझे बताइए कि जब मैंने औसत निकाला, यहां से ये ऐसे ही निकाला था मैंने औसत, कितना वैल्यू आया इसका? 30। जब मैंने यहां से औसत निकाला तो ये क्या है? ऊपर वाली वैल्यू क्या है? आप बोलेंगे ये इन सबका एडिशन है, इन सबका सम है, इन सबका जोड़ है। और ये 5 क्या है? इन लोगों की संख्या है। क्या है? इन लोगों की संख्या है, इनकी नंबर, मतलब 5 लोग हैं ना, तो संख्या कितनी इनकी? 5। तो क्या औसत को इसीलिए ऐसा कहा जाता है, औसत को इसीलिए ऐसा कहा जाता है क्या, कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसीलिए बोलते हैं आप। तो इसीलिए दोस्तों औसत का जो फॉर्मूला आप बुक्स में पढ़ते हो, औसत का जो फॉर्मूला या एवरेज का जो फॉर्मूला आपको किताबों में दिया जाता है, वो क्या होता है? सभी
प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, क्या बोलते हो आप, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, ये 5 परिणाम थे, पांचों ऑब्जर्वेशन थे अलग अलग, 1 2 3 4 5, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब आपको कभी भी एवरेज निकालना हो, औसत निकालना हो, तो वास्तविक तरीका यह है कि सभी का योग कीजिए आप, और जितने लोगों की बात हो रही है उसका भाग लगा दीजिए, औसत आपका निकल के आ जाएगा। आपको कंसेप्ट कभी नहीं छोड़ना है, इस बात को कभी नहीं भूलना है। लेकिन आप पढ़ रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाना चाहते हो, तेजी से आप सॉल्व करना चाहते हो, तेजी से सॉल्व करते टाइम हमें फायदा ये मिलेगा कि हम अर्थमेटिक को भाषा के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको एक स्टेप और आगे ले चलता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, आप ये बात आपको समझ आ गई कि इसका फॉर्मूला ये क्यों होता है, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताएंगे, छोटी सी एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखिए दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपसे यदि मैं पूछूं कि ए नाम के व्यक्ति का कितना फायदा हुआ, तो आप बोलोगे ए नाम के व्यक्ति के पास पहले 10 रुपए थे, अब उसके पास एवरेज 30 रुपए हो गए, तो इसका मतलब इस व्यक्ति का जो फायदा हुआ है वो हुआ है 20 रुपए का फायदा हुआ है। सही है कि नहीं? इसका मतलब, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि इस ए नाम के व्यक्ति के पास कितने रुपए कम थे, तो आप बोलोगे इस ए नाम के व्यक्ति के पास औसत बनाने के लिए कितने की आवश्यकता थी, बताइए। 30 औसत बना है, तो इस ए नाम के व्यक्ति के पास इस औसत से, एवरेज से कितना कम था, 20 कम था। 20 कम था। लैंग्वेज समझिए, इस क्लास का औसत कितना है, 30, मतलब सबके पास बराबर बराबर कितने होने चाहिए थे, 30, पर इस ए नाम के व्यक्ति के पास तो 20 रुपए कम थे, इसका मतलब -20 की इसके पास कमी थी। फिर आप बोलोगे बी नाम के व्यक्ति के पास भी कमी थी, कितने रुपए की, 10 रुपए की। सी नाम के व्यक्ति के पास एकदम सही पैसा था, जितने की जरूरत थी उतने ही था। और डी नाम का व्यक्ति बोलेगा कि क्लास की जरूरत 30 रुपए थी, पर मेरे पास कितने हैं, 40, तो मेरे पास कितने रुपए एक्स्ट्रा हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा हैं। और ये व्यक्ति बोलेगा मेरे पास 20 रुपए एक्स्ट्रा है। सही बात है कि नहीं? लेकिन सबका औसत हो गया 30। कैसे हुआ कि ये जो एक्स्ट्रा वाले लोग हैं, ये एक्स्ट्रा वाले लोग जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, उन लोगों ने अपना पैसा कहां एडजस्ट करवा दिया, जिनके पास उस पैसे की कमी है वहां एडजस्ट करवा दिया कि नहीं? इसीलिए वो सारा पैसा क्या हो गया, एडजस्ट हो गया कि नहीं? बात सही है। इसका मतलब आप औसत का यही मतलब है ना कि बराबर बराबर बांटना। ज्यादा वाले से आप क्या करते हो, पैसा ले लेते हो और किसको दे देते हो, कम वाले को दे दोगे, ताकि सबका लेवल बराबर हो जाए। ऐसे ही बोलते हो आप। व्यवहारिक सेंस में समझा रहा हूं अभी, कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा आपको, कॉमन सेंस समझा रहा हूं अभी। कॉमन सेंस यदि समझ गए आप तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से कर लोगे आप। लैंग्वेज को समझो आप अभी। उसके बाद मैंने आपसे कहा, उसके बाद ये समझने के बाद यदि आप ये बात समझ गए आप, तो फिर मैंने आपसे कहा कि एक ऑब्जर्वेशन और कीजिए कि इन चारों पांचों का जो औसत है वो कितना आया, 30। सही बात है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जिसके पास 10 20 30 40 50, इनका जब मैं एवरेज निकालूंगा, क्या इनका औसत, क्या इनका एवरेज 50 से बड़ा हो सकता है क्या? क्या इन पांचों का एवरेज औसत 50 से बड़ा हो सकता है क्या? तो आप बोलोगे 50 से बड़ा तो नहीं हो सकता। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिस क्लास में हाईएस्ट पैसा ही 50 रुपए है, तो उसका जब एवरेज निकालूं तो जब बराबर बराबर बैलेंस हो जाए तो 50 से ऊपर निकल जाए सबके पास? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कब तक पॉसिबल नहीं? जब तक भाई बाहर से कोई पैसा और ना आ जाए। ऐसे ही क्या इस औसत का मान 10 से कम हो सकता है क्या? आप बोलोगे 10 से छोटा भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसे गरीब 10 वाला ही है और उससे तो थोड़े ज्यादा वाले लोग ही हैं, तो आप बोलोगे 10 से नीचे नहीं जाएगा औसत, 10 से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। बात सही है। इसका मतलब इससे क्या आपको परिणाम मिला, इससे क्या आपको समझ आया कि जो औसत होता है, जो एवरेज होता है, वो जिन भी संख्याओं का आप एवरेज निकाल रहे हो उनमें सबसे छोटी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, स्मॉलेस्ट नंबर से स्मॉल नहीं होगा, और सबसे बड़ी संख्या से क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, लार्जेस्ट नंबर से बड़ा नहीं हो सकता।
मतलब इसका आंसर कभी भी 50 से बड़ा नहीं आएगा और 10 से छोटा नहीं आएगा। ऐसा आ रहा है तो आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कभी सॉल्व करो, पता चले आप कुछ संख्याओं का औसत निकाल रहे हो, 1 से 50 तक का औसत निकालना है मान लीजिए, और आपका रिजल्ट आ रहा है 55 और आपने आंसर लगा दिया। आपको चेक करना है कि आंसर 1 और 50 के कहाँ रहेगा, बीच में कहीं रहेगा, मुझे नहीं पता कहाँ रहेगा। सही बात है कि नहीं? तो ये कॉमन सेंस की बात है, ये आपको बात समझ में आई होगी, ये मैं मान के चल रहा हूं। बड़े आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं और समझते हैं, थोड़ी सी जानकारी और एकत्रित करते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा हूं मैं आपसे। अब मैं कहना चाहता हूं आपसे कि लेट से एक 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 इसी प्रकार का एक और उदाहरण, कि चलो उसी को लेते हैं आप, ए बी सी डी और ई, 5 लोगों की बात हो रही थी। एक के पास 10 रुपए थे, एक के पास 20 थे, एक के पास 30 थे, एक के पास 40 और एक के पास 50। अब आप कई बार जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप क्या बोलोगे, देखो आप क्या बोलोगे। मान लेता हूं मैं इसका औसत कितना है, 40 रुपए, ठीक है। मान लिया मैंने इसका औसत, इस पूरी क्लास का औसत कितना है, 40 रुपए। मतलब ये मैंने माना है, ठीक है ना। मुझे इसका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो आपको पता है सबको जोड़ के 5 से भाग लगा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कॉमन सेंस से और दूसरा नजरिया विकसित करना चाह रहा हूं इसके पीछे। तो जैसे मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लिया मैंने कि इनका जो औसत है, इनका जो एवरेज है वो कितने रुपए है दोस्तों, 40 रुपए है, मैंने मान लिया। अगर इसका औसत मैंने अपने मन से मान लिया 40 है, तो आप क्या बोलोगे कि जो ए नाम का व्यक्ति है उसको कितने रुपए की आवश्यकता है, आप बोलोगे 30 रुपए की आवश्यकता है। बी नाम का व्यक्ति है, उसको इस 20 रुपए की आवश्यकता है, और सी नाम के व्यक्ति को 10 रुपए की आवश्यकता है। डी नाम के व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं है, और ई नाम का व्यक्ति बोलेगा मेरे पास 10 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, आप इस पूरी क्लास में कितने रुपए की जरूरत है 40 तक पहुंचने के लिए, आप बोलोगे 30 और 20 50 और 10 60, टोटल 60 रुपए की कमी है। 60 रुपए कहीं से मंगवाओ तब जाके सब लोग कहां तक पहुंच पाएंगे, 40 तक पहुंच पाएंगे। सही है कि नहीं। एक आदमी बोलेगा कि 60 रुपए की कमी है पर मेरे पास कितने रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, 10 रुपए, वो आप ले लीजिए, ठीक है। वो बोलेंगे कि आप 10 रुपए हमको दे दीजिए, लेकिन अभी भी हमारे पास कितने की कमी है, 50 की कमी है। अब क्या किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे बचे, आप बोलोगे नहीं बचे, लेकिन आप बोलोगे कि अभी भी कमी कितने की बरकरार है, 50 की कमी बनी हुई है, 50 की कमी बनी हुई है। तो आप ये बोलोगे प्रैक्टिकली कि इसका जो मैंने औसत 40 माना है, वो अगर 40 में मान लूं तो 40 औसत जब आएगा जब 50 रुपए इन लोगों को मिल जाएंगे, तब आएगा 40 औसत। सही है कि नहीं। पर क्या यहां पर कोई एडिशनल पैसा आ रहा है बाहर से, मैंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं बताई। क्या मैंने ऐसा कुछ बोला आपको कि एक्स्ट्रा कहीं से 50 रुपए मिल जाए, आपको नहीं बोला। जो काम करना है इनको आपस में ही करना है। तो अब ये लोग क्या डिसाइड करेंगे, पूरा कॉमन सेंस है, पूरी लैंग्वेज को समझिए। ये लोग ये डिसाइड करेंगे कि यार हमारे पास 50 रुपए की कमी है, और औसत मतलब क्या होता है, बराबर बराबर बांटना। क्या होता है औसत मतलब, बराबर बराबर बांटना। अगर मैंने 40 माना था तो मैं बोलूंगा कि ए के पास भी 40 होने चाहिए थे, बी के पास भी 40, सी के पास भी 40, डी के पास भी और ई के पास भी 40 होने चाहिए थे कि नहीं, औसत निकलने के बाद। पर ऐसा हो नहीं पाया, इनके पास 50 की कमी आ गई। कितने लोगों के पास कमी आ गई, 1 2 3 4 5। क्या ये कोई एक व्यक्ति भरपाई करेगा क्या इसकी, नहीं। कौन भरपाई करेगा, औसत मतलब बराबर बराबर बांटना। मतलब पांचों लोग कितने रुपए की भरपाई करेंगे, 50 रुपए की भरपाई करेंगे। यदि 5 लोग 50 रुपए की भरपाई करेंगे तो एक व्यक्ति क्या कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा, 10 रुपए का नुकसान होगा। एक व्यक्ति का कितना नुकसान हो जाएगा, 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब जिनको हम 40-40 रुपए देने चले थे उनको कितने कितने रुपए कम दोगे, आप 10-10 रुपए कम दोगे। इसका मतलब उनको कायदे से कितने कितने रुपए मिलेंगे, हर एक को 30-30 रुपए मिलेंगे, और 30-30 रुपए सबको बराबर मिलेंगे। इसका मतलब इसका औसत कितना है दोस्तों, 30 इसका औसत है। क्या आपको अप्रोच समझ में आई। एक मैंने रैंडम औसत माना, उस औसत में मैंने देखा कम वाले कितने हैं, ज्यादा वाले कितने हैं, उससे मैंने देखा नेट बदलाव कितना आया। उस नेट बदलाव को मैंने क्या किया दोस्तों, सब में बराबर बराबर बांट दिया।
परिणाम है -10, मतलब 10 रुपए सबसे मुझे वापस लेने पड़ेंगे। 40 दे दिए मैंने, क्यों? क्योंकि औसत कितना मान लिया था मैंने, 40। तो मेरा वास्तविक औसत 10 कम होने के बाद कितना होगा, 30। बात को समझ पा रहे हैं? मैं आपको भाषा के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको भाषा के आधार पर बहुत अच्छे से समझना है। एक बार फिर मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं। देखिए दोस्तों, आपको पता है ये बात कि इसका औसत कितना आ रहा है, 30। ये बात आप जान चुके हो, लेकिन मैं मेथड से तो सॉल्व कर दूंगा। क्यों? आप बोलोगे अभी जोड़ के 5 का भाग लगा दूं, क्यों नहीं कर रहे हो आप ऐसा? ऐसा मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें सवालों में उसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे पता है कि आपको जोड़ना आता है, आप एडिशन करोगे, 5 का भाग लगाओगे, मुझे मालूम है आता है आपको। लेकिन मैं आपको जो तरीके बताऊंगा उससे सिर्फ आपके ओरली मौखिक रूप से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। वो समझने के लिए आपको ये भाषा को समझना पड़ेगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। मुझे पता है कि 30 औसत होगा, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, पर थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैंने मान लिया कि इसका औसत 20 है, शायद, क्या बोल रहा हूं मैं, शायद इसका औसत कितना हो, पता नहीं, 20 हो, ऐसा मान लिया मैंने। अगर ऐसा औसत 20 मान लिया तो पहला व्यक्ति बोलेगा कि मेरे पास 10 की कमी है, इसके पास कोई कमी नहीं है। ये बोलेगा मेरे पास 10 रुपए ज्यादा है, ये बोलेगा मेरे पास 20 रुपए ज्यादा है, और ये बोलेगा मेरे पास 30 रुपए ज्यादा है। अब पूरी क्लास में बातें चल रही हैं, कमी है 10 रुपए की और एक्स्ट्रा कितना पैसा है, 30 और 20 50 और 10 60। तो नेट जो क्लास में पैसा बचा है अभी भी, वो कितना बचा है, 50 रुपए और रखे हुए हैं। यही मतलब है, 50 रुपए और रखे हैं। कब? जब सबको आप कितने कितने रुपए बांट चुके हो, 20-20 रुपए बांट चुके हो। मतलब जब आपने औसत 20 माना तो औसत तो 20 बन ही चुका है, पर एक्स्ट्रा अभी भी कितना रुपए पड़ा हुआ है, 50 रुपए। क्या ये 50 रुपए एक ही व्यक्ति को मिलेगा? नहीं। औसत मतलब बराबर बराबर बांटना। अब आप बोलोगे, ये पांचों दोस्त क्या बोलेंगे, यार 50 रुपए और रखे हुए हैं, ऐसा करते हैं पांचों लोग आपस में बांट लेते हैं और हम में से हर एक को कितने कितने और मिल जाएंगे, 10-10 और मिल जाएंगे। हमारे पास 20-20 ऑलरेडी थे, 10-10 और मिल जाएंगे। इसका मतलब हमारा एवरेज कितना होगा, 30 होगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। नेट रिजल्ट माइनस आया था तो माइनस कर दिया था, प्लस आया तो क्या कर दिया दोस्तों, हमने प्लस। भाषा समझ आई? ऐसे दिमाग में रटना नहीं है पर कि माइनस तो माइनस, प्लस है तो प्लस। कैसे याद रखोगे? ये कमी हो रही थी तो हमने वो कमी करी, ये एक्स्ट्रा पैसा था तो सबको एक्स्ट्रा पैसा मिल गया 10-10 रुपए। लेकिन एक ही व्यक्ति को नहीं मिलेगा, पांचों लोगों को बराबर बराबर मिलेगा। बात क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एवरेज का वास्तविक अर्थ, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है एवरेज का, वो शायद समझ में आया होगा। ये तरीका मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा क्वेश्चंस में, तो आपको ये बात समझ आई कि औसत मतलब क्या होता है, बराबर बराबर बांटना। अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो सब में बराबर बटेगा, अगर कोई कमी है तो सब बराबर मिलके उस कमी की भरपाई करेंगे। यही मतलब है कि नहीं? आप इस बात को, वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा। इस पोर्शन को आप जब तक आपको समझना है तब तक आप 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। मैंने इसको आपको इतना क्लियरली समझाया है और ये अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति इस बात को समझ गया, एवरेज का सवाल उसका गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ। एवरेज का क्वेश्चन जरूर आता है एमपीएसआई में, क्वेश्चन हमें सही करना है, हमको मार्क्स चाहिए एवरेज के, ठीक है ना। अब देखिए, इसी बात को मैं और आगे बढ़ाता हूं। अब मैंने क्या कहा, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ABCDE कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। इसी को मैं और आगे बढ़ाता हूं। एक के पास 10 रुपए हैं, एक के पास 20, एक के पास 30, एक के पास 40 और एक के पास 50 रुपए हैं। सही बात है। अब आपसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए कंसेप्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे क्या कहा कि इनका औसत मुझे बताइए, तो आप बोलेंगे इनका एवरेज तो हमको पता है, इनका एवरेज हमको पता है कितने रुपए आ चुका है, 30 रुपए आया है। क्या इसका मतलब मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे मुझे? आप बोलोगे इसका मतलब यह है कि हमने सबसे पैसा लेके जब बराबर बांट दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हर बंदे के पास ऑन एन एवरेज 30 रुपए हैं। यही मतलब है। अब क्या हुआ, इन 5 दोस्तों में से, 5 लोगों में से एक व्यक्ति का मन कर गया, ई नाम के व्यक्ति का, कि मैं वापस जाना चाहता हूं, मैं इस ग्रुप से हटना चाहता हूं। वो चाहता है कि वो ये ग्रुप छोड़ के चला जाए। क्या हुआ, ऐसे सवाल आएंगे जब एक व्यक्ति आपका क्लास से बाहर चला जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। पर आप कॉमन सेंस से समझिए, ई नाम के व्यक्ति ने डिसाइड किया कि मुझे नहीं रहना यहां पर, मुझे जाना है। तो ई नाम का व्यक्ति क्या बोलेगा जब वो जाएगा, तो वो क्या बोलेगा, मैं जा रहा हूं तो मेरा पैसा आप मुझे वापस कर दीजिए। तो ई नाम का व्यक्ति जब जाएगा तो कितने रुपए लेके चला जाएगा अपने,
₹50 रखेगा अपनी जेब में और चला जाएगा ई नाम का व्यक्ति। सही बात है कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल सही है भाई, अपने पैसे लेगा और निकल जाएगा। तो आप मुझे बताइए क्या इससे औसत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आप बोलोगे बिल्कुल पड़ेगा औसत पे प्रभाव, क्योंकि ये 5 लोगों का एवरेज था। अब कितने लोग बचे हैं? 4 लोग बचे हैं, तो अब 4 लोगों का औसत होगा। आप उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल सही है, इनको जोड़ के 4 का भाग लगाओगे, वो ठीक है, मुझे पता है कि आप कर लेंगे उस बात को। बट मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो ध्यान दीजिए। आप जानते हो औसत का मतलब है बराबर बराबर बांटना। इसका मतलब ए के पास भी 30 रुपए हो चुके थे, बी के पास भी 30 रुपए, सी के पास भी 30, डी के पास भी 30 और ई के पास भी 30। अगर ई नाम का व्यक्ति ये कहता कि मैं 30 रुपए लेके बाहर जा रहा हूं, मैं 30 रुपए लेके बाहर जा रहा हूं, तो इन चारों व्यक्तियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका औसत अभी भी कितना बना रहता? 30 रुपए बना रहता। लेकिन ई नाम के व्यक्ति ने कहा कि मैं अपना पूरा सामान समेट के जाऊंगा, तो ई नाम का व्यक्ति ले गया 50 रुपए। तो आप क्या बोलते कि ई नाम का व्यक्ति अगर 30 रुपए ही ले जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो कितने रुपए ज्यादा ले गया दोस्तों? आप बोलेंगे वो 20 रुपए ज्यादा ले गया। 20 रुपए ज्यादा किसके रिस्पेक्ट में ले गया? एवरेज के रिस्पेक्ट में ज्यादा ले गया। ज्यादा का मतलब ही नहीं, आप बोलोगे ज्यादा का ले गया, वो तो उसका जितना पैसा है वो लेके गया है। ऐसे नहीं सोचना। आप देखोगे पूरी क्लास का औसत कितना हो चुका था? 30 हो चुका था। उसके रिस्पेक्ट में वो कितना ज्यादा ले गया? 20 ज्यादा ले गया। अब जब वो 20 ज्यादा लेके गया है तो मुझे एक बात बताइए कॉमन सेंस की, ये जो ज्यादा पैसा लेके गया है तो इन चारों को डिस्टरबेंस होगा कि नहीं होगा? ये चारों लोग बोलेंगे हमारे पास कितने कितने रुपए बन गए थे? 30 रुपए। आप चले गए, आप अपने 30 ले जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर आप कितने ज्यादा ले गए हो? 20 ज्यादा ले गए हो। इसका मतलब इस 20 रुपए की भरपाई करनी पड़ेगी कि नहीं? 20 रुपए की भरपाई करनी पड़ेगी, और 20 रुपए की भरपाई करने की जिम्मेदारी इन चारों लोगों की है कि नहीं दोस्तों? और आप जानते हो क्योंकि औसत चल रहा है, इसका मतलब औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये चारों लोग बोलेंगे कि अपन मिलकर कितने रुपए की भरपाई कर दें? 20 रुपए की भरपाई कर दें। इसका मतलब 20 रुपए की भरपाई 4 लोग करेंगे तो एक व्यक्ति कितने रुपए और दे देगा? 5 रुपए और दे देगा। इसका मतलब जिनके पास 30 रुपए बचे थे उनको 5 रुपए अपनी जेब से देना पड़ेगा, और इन लोगों में से हर एक के पास बचेंगे 25 रुपए। इसका मतलब जो नया औसत है, नया औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? आप बोलेंगे नया औसत बनेगा 25 रुपए, 25 रुपीस। सही है कि नहीं? तो एक ऐसा व्यक्ति जब छोड़ के जा रहा है जिसके पास ज्यादा है, किससे ज्यादा है? औसत से ज्यादा है, तो जो बचे हुए लोग हैं उनका औसत क्या हो गया दोस्तों? कम हो गया। बात क्लियर है? ज्यादा था जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है, उसके पास ज्यादा अमीर था, वो औसत से भी ज्यादा अमीर था। उसका जो एक्स्ट्रा पैसा था वो उसने सब में बांट के रखा हुआ था। अब उसने सबसे वापस लिया पैसा और चला गया, तो जिनसे पैसा वापस लिया तो उनका नुकसान हो गया। इसका मतलब ज्यादा वाला, औसत से ज्यादा वाला व्यक्ति जब छोड़ के जाएगा तो बचे हुए व्यक्तियों का औसत क्या आएगा? कम आएगा कि नहीं? बात क्लियर है? कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक और बात देखिए दोस्तों, अब मैंने क्या किया इस बार मैंने बोला कि मैं चाहता हूं कि ई नाम का व्यक्ति रुका रहे। ठीक है, ई नाम का व्यक्ति मैं रुका रहे ये चाहता हूं। मैं इस बार बोलूंगा कि यार आपने ई नाम के व्यक्ति को पहले भेजा था, अब मैं चाहता हूं कि ए नाम के व्यक्ति आप वापस जाइए। हम किसको वापस भेजना चाहते हैं दोस्तों? आप बोलेंगे ए नाम के व्यक्ति को मैं वापस इस बार भेजना चाह रहा हूं। यदि मैं ए नाम के व्यक्ति को वापस भेजना चाह रहा हूं, आपको पता है क्लास का औसत कितना है सबका? 30 30 30 और 30 और 30। तो ए नाम का व्यक्ति बोलेगा कि यदि आप मुझे वापस भेजना चाहते हैं तो क्या ए को 30 रुपए ले जाना अलाउड है क्या? नहीं। ए को आप कितने रुपए ले जाने दोगे? जितने वास्तव में उसने कॉन्ट्री करी थी, और वास्तव में उसने कॉन्ट्री करी थी 10 रुपए की। इसका मतलब ए नाम का व्यक्ति केवल 10 रुपए ही ले जा सकता है और वो बाहर चला जाएगा। अब होगा क्या? क्योंकि पैसा तो एवरेज सब में बराबर बराबर बट गया था और ए के पास थे 30 रुपए। ए को कितने रुपए का फायदा हो रखा था? 20 रुपए का फायदा हो रखा था। तो जब ए नाम का व्यक्ति गया तो वो तो केवल 10 रुपए लेके जाएगा, तो 20 रुपए क्या बोलेगा कि ये 20 रुपए आप ले लीजिए और आप आपस में क्या कर लेना? बराबर बराबर बांट लेना।
यही मतलब होगा कि नहीं? तो आप बोलोगे कि 20 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो चारों लोगों में बटेंगे और हर बंदे को 5-5 रुपए और मिल जाएंगे। इसका मतलब सबको कितने कितने रुपए हो जाएंगे सबके पास? 35, 35, 35, मतलब औसत 5 से बढ़ गया और कितना हो गया? 35। सही है कि नहीं? तो जो पार्टनर घाटा दे रहा था आपने उसको हटा दिया, तो बाकी लोगों का क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसके घाटे की भरपाई कौन कर रहे थे? बाकी लोग ही तो कर रहे थे। इसका मतलब कोई ऐसी संख्या जो औसत से क्या हो? कम हो, उसको जब आप हटाओगे तो बचे हुए लोगों का औसत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात सही है। इसी को बोलते हैं अपन जनरलाइज करके पढ़ना। जब आप ऐसे सोचने लगते हैं ना मित्रों, आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी सवाल पूछ ले, कोई भी नया सवाल, पुराना सवाल, कोई से भी एग्जाम का सवाल इजीली आप बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है इससे। थिंकिंग एबिलिटी होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चनों को 100% अटेम्प्ट कर सकते हो। कितना भी आप रट लीजिए, जरा सा एक स्टेप भी चेंज हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात सही है। बढ़ते हैं आगे, तो चलते हैं आगे क्या कह रहा है, आगे की बात समझते हैं दोस्तों। आगे क्या कहना चाह रहा है? जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिया कि मुझे औसत निकालना है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5, इसका औसत मुझे निकालना है। तो आप बोलेंगे औसत एवरेज कैसे निकलेगा? सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 15/5, मतलब इसका जो औसत है वो आया 3। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा 2, 4, 6, 8, 10 का औसत निकालिए, तो आप बोलेंगे इनका जब औसत निकालूंगा तो सबको जोड़ूंगा, 18, 24, 28, 30 में 5 का भाग लगाऊंगा, कितना औसत आएगा दोस्तों? 6। मैंने कहा मान लीजिए आप मुझे 1, 3, 5, 7, 9 का औसत निकाल के बताइए। अगर आपसे कहा मैंने कि 1, 3, 5, 7, 9 का औसत निकालिए, तो आप जब जोड़ेंगे 16, 21, 24 और एक 25 का भाग लगाएंगे तो आपका औसत आएगा 5। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा 5, 10, 15, 20, 25, क्या कहा मैंने आपसे? 5, 10, 15, 20, 25, मुझे इसका औसत निकालना है, तो आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? 15। अगर आपने कहा कि 5, 10, 15, 20, 25 और 30, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, मान लीजिए इसका औसत यदि मुझे निकालने को कहा जाए, तो औसत आएगा दोस्तों 17.5, 17.5। सही है कि नहीं? एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलती रहेगी। ये 5 ऑब्जर्वेशन के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। क्या समझाना चाह रहा हूं? क्या ये एक श्रेणी जैसे हैं? क्या एक सीरीज जैसे हैं? बिल्कुल है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये क्या है, ये क्या है, चलिए पहले इसको देखते हैं। ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है दोस्तों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती थी, याद है आपको? जहां पर पदों के बीच का अंतर, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना रहता है? सेम रहता है, एक जैसा होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हो कि नहीं? इसका मतलब सब जगह ही समांतर श्रेणी है कि नहीं है? ये भी समांतर, देखिए 2-2 का डिफरेंस है, यहाँ 5-5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5-5 का, तो ये सारी समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है। मतलब एक मैं आपको कुछ बात समझाना चाह रहा हूं। तो अब क्या करेंगे, आप क्या करना चाह रहे हैं वो देखिए आप। तो जब पहले मैंने इसका औसत निकाला तो आया 3। अब देखिए ऑब्जर्वेशन करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने जब इसका औसत निकाला तो आपको औसत मिला 3, इसका औसत मिला आपको 6, इसका औसत मिला आपको 5, इसका औसत मिला आपको 15 और इसका औसत मिला 17.5, मतलब 15 और 20 के ठीक बीच में, 15 और 20 के ठीक बीच में कितना मिल गया? 17.5 इसका औसत आपको मिला। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, ये भी समांतर श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी है, 2-2 का डिफरेंस है, ये भी समांतर श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी है। पहले 4 बातों को देखिए आप, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। जब संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो जो औसत है, जो एवरेज है, जो औसत है, जो एवरेज है, वो ठीक बीच वाली संख्या होती है। ठीक बीचों बीच वाली संख्या है कि नहीं? 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, ठीक बीच वाली संख्या, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, बीच वाली संख्या, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, बीच वाली संख्या। जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो और पदों की संख्या क्या हो दोस्तों? पदों की संख्या, पद मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या क्या हो? विषम। ऑड मतलब क्या होता है? विषम। विषम मतलब क्या होता है? 1, 3, 5, 7, इसको बोलते हैं विषम। तो जब संख्याएं समांतर श्रेणी में है चारों जगह, पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 5। और 5 क्या है? विषम है, ऑड है। तो जो औसत होगा वो ठीक बीच वाली संख्या होती है। क्या कंक्लूजन मिला? जब संख्याएं समांतर श्रेणी में है और पदों की संख्या विषम है तो औसत ठीक बीचों बीच वाली संख्या होता है।
पहला निष्कर्ष है, लिख लीजिएगा आप इस बात को। तो देखा मैंने, समांतर श्रेणी में है, पदों की संख्या 5 है, 5 एक विषम संख्या है, पदों की संख्या विषम है, ठीक बीच वाली संख्या औसत होगी। समांतर श्रेणी में है 1 2 3 4 5, पदों की संख्या 5 है, विषम है कि नहीं पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, तो ठीक बीच वाला औसत, ठीक बीच वाला औसत, ठीक बीच वाला औसत। बात क्लियर है? जो औसत 3 आपको मिल रहा है, क्या वो 1 और 5 का औसत भी 3 है कि नहीं? पहली संख्या और आखिरी संख्या का औसत मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। कितना होगा? 5 और 1 6। 6 यदि होगा तो 6 का आधा कितना होगा? इन दोनों को औसत निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 6 का आधा 3 आएगा कि नहीं? तो आप बोलोगे कि पहली और आखिरी संख्या का औसत भी कितना है? 3 है। फिर आप बोलो कि दूसरी और सेकंड लास्ट का औसत 4 और 2 6, 6 का औसत भी 3 है। सही है कि नहीं? इसका मतलब बीच से बराबर दूरी की संख्या, यदि पहली ली है तो आखिरी लो, सेकंड ली है तो सेकंड लास्ट लो, तीसरी संख्या होती तो थर्ड लास्ट लेते, चौथी संख्या होती तो फोर्थ लास्ट लेते, उनका औसत भी वही होता जो वास्तविक संख्याओं का, जो पूरी श्रेणी का औसत है। होता कि नहीं? आप यहां चेक कर लीजिए। आप बोलते 10 और 2 12, 12 का औसत कितना आ रहा है? 6, वही आ रहा है कि नहीं? आप बोलते 4 और 8 दूसरी और सेकंड लास्ट का 12, 12 का आधा 6, फिर से वही आ रहा है। इसका मतलब इस केस में, ऐसे केसेस में जो औसत है, जो एवरेज है, वो क्या होता है? वही पहली आखिरी, दूसरी दूसरी आखिरी, इन सब का औसत भी वही होगा जो पूरी श्रेणी का होगा। यहां देख लीजिए आप, 9 और 1 10, 10 का औसत 5 है, 3 और 7 10, 10 का औसत 5। यहां देखिए 15 और 25 30, 30 का औसत 15 है, 10 और 20 30, 30 का औसत 15 है। सही है ना? लेकिन यहां पर क्या अंतर आया? यहां पर यह अंतर आया कि 1 2 3 4 5 6 संख्याएं तो अभी भी समांतर श्रेणी में है, संख्याएं तो अभी भी 5 5 का डिफरेंस है कि नहीं? सब जगह 5 5 का अंतर है, डिफरेंस क्या है? सेम है। और डिफरेंस सेम है दोस्तों, अगर अंतर सेम है, डिफरेंस यदि आपका सेम है, तो संख्याएं तो समांतर श्रेणी में हैं, वो बात सही है। लेकिन समस्या ये हो गई कि जब समांतर श्रेणी में है और पदों की संख्या क्या है दोस्तों? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स जो है, पदों की संख्या जो है, पदों की जो संख्या है आपकी, वो इस बार सम है। सम मतलब 2 4 6 8 10, यही सम संख्याएं होती हैं जो 2 से कटती हैं। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब इवन है और समांतर श्रेणी में है, तो जो औसत होता है वो ठीक बीच की दोनों संख्याओं के बीच में होता है। ठीक बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं? 15 और 20, इसके ही ठीक बीच में 17.5 है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इन दोनों का औसत निकालोगे आप, 20 और 15 का कितना आएगा? 17.5, यही औसत है। या आप बोलो पहली और आखिरी बार, वो कंडीशन तो अभी भी खराब नहीं हुई दोस्तों। 30 और 5 35, 35 का एवरेज कितना होगा? 17.5। 10 और 25 35, 35 का एवरेज कितना होगा? 17.5। वही एवरेज, पहली आखिरी दूसरी दूसरी आखिरी, वो तो कभी चेंज होगा ही नहीं, वो तो सब जगह होगा, चाहे पदों की संख्या सम हो, चाहे पदों की संख्या विषम हो। बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग मिली कि संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो क्या क्या केस बनेंगे। एक स्टेप और मैं बताना चाह रहा हूं आपको, एक स्टेप और बताना चाह रहा हूं मैं आपको, क्या वो भी समझ लीजिए आप, कि यहां पर क्या मैं ऐसा भी कह सकता था कि ये लगातार सम संख्याएं, क्या मैं ऐसा भी कह सकता था कि ये लगातार विषम संख्याएं? सही बात है। तो आप ऐसा भी कह सकते थे कि अगर लगातार सम संख्याएं हैं और पदों की संख्या कैसी है? विषम है, इफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यदि ऑड हैं, तो एवरेज क्या आएगा? ठीक बीचों बीच। यदि संख्याएं लगातार विषम है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, लेकिन पदों की संख्या भी विषम है, तो भी एवरेज कहाँ आएगा? बीच में। लेकिन यदि संख्याएं कैसी हैं? ये तो अगर मान लीजिए यहां पर पदों की संख्या सम होती, पदों की संख्या सम होती, तो आप एवरेज क्या निकालते? बीच की दो संख्याओं का एवरेज आप निकाल देते। बात क्लियर है? ये था एवरेज का थोड़ा सा बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको बार बार देखिए, इसको रिपीट करके देखिए, एक एक बात आपको समझ आनी चाहिए दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से अलग अलग तरह के सवाल मैं आपको कराऊंगा, जो सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिन कंसेप्ट पर आधारित सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और एवरेज बहुत ईजी चैप्टर है, अगर आपने मेरी आज की क्लास को ध्यान से समझा है, ध्यान से आपको सारी बातें याद हैं, तो आप देखिएगा कि चुटकियों में आप सवाल आंसर निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ।
मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।